मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, बिकॉज आप ये भूल रहे हैं कि आपने शुभमन गिल को अभी वाइस कैप्टन बनाया था एशिया कप में और उनको आप बैक कर रहे थे। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि कल वो किसी मैच में नहीं खेले, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। हमें लग रहा था कि हाँ, संजू सैमसन, शुभमन गिल और अभिषेक के बीच ये दौड़ रहेगी, ओपन कौन करेगा, क्या किसी को नंबर 3 मौका मिल सकता है। मुझे ये लगा था कि शायद एक जगह को लेकर झगड़ा हो सकता है, वो है वॉशिंगटन सुंदर। क्या वो रिंकू सिंह के साथ जा सकते हैं? लेकिन शायद आप ये कह सकते हैं कि सिलेक्टर्स ने एक बड़ा चौंकाने वाला सरप्राइजिंग फैसला लिया है। ईशान किशन भी वापस आ गए हैं बाय द वे, और ईशान के लिए बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज ईशान किशन ने अभी मुश्ताक अली में जो परफॉर्मेंस दी है हिमांशु, वो जबरदस्त है, काबिल तारीफ है, और बड़ी देर से हम उनके कमबैक का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये सही है कि किसी ने शायद सोचा नहीं होगा, मेरे ख्याल से शुभमन गिल ने भी ये सोचा नहीं होगा कि उन्हें वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। और ये सवाल भी पूछा गया था कि शुभमन गिल अभी तक खेल रहे थे और अचानक से उनकी जगह अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, तो अजीत अगरकर की तरफ से ये बात कही भी गई कि पहले, ये अलग बात है कि दूसरी बार उनको अलग किया गया, पहले कॉम्बिनेशन देखा जा रहा था, इस बार शायद कुछ वजह भी उन्होंने बताई कि शायद चोट की वजह से ऐसा कुछ कहा गया था अजीत अगरकर की तरफ से, और इसीलिए अक्षर को मौका दिया गया है। नहीं, चोट तो मुझे नहीं लगता कि हिमांशु कोई वजह हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड कप आपका खेला जाना है फरवरी के दूसरे हफ्ते से। और जिस चोट की आप बात कर रहे हैं, मतलब देखिए, ये मिस्ट्री रहेगी। पहले शुभमन गिल के साथ वो गुवाहाटी टेस्ट मैच से पहले आपको याद होगा, वो नेक इंजरी एक मिस्ट्री थी, वो वहां पे ट्रैवल कर गए, फिर पता चल गया उनको तो 10 दिन का आराम कहा गया है। यहां पर भी उनकी टो इंजरी की बात आई उस दिन, लेकिन वो कल मैदान में थे। उन्होंने लखनऊ से अहमदाबाद ट्रैवल किया। अब अहमदाबाद में भी क्या हुआ, कल T20 में 14 लड़कों का नाम आया, उनका नाम नहीं था। ये लिखा गया कि उनको चोट लगी है और निगल है। कप्तान ने कल बोला निगल है का मतलब है यार ये हल्का फुल्का 2 दिन की बात है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अजीत अगरकर ये कह रहे हैं कि उस चोट की वजह से उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया जा रहा, जो कि 7 फरवरी से शुरू होना है। सो आई डोंट बाय दैट एक्सक्यूज। सिंपल साफ तौर पे इन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया, वो शायद एक गलती की थी हिमांशु। वो कहावत है ना कि वाई फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। शुभमन गिल टेस्ट के कप्तान है, वनडे के कप्तान है, बट आई थिंक जो संजू सैमसन अभिषेक का चल रहा था उसको चलने देते। ये शुभमन को लेकर आए, शुभमन को मौके भी मिले और कई मौके मिले, बट उनसे रन नहीं बने। एंड अचानक से संजू सैमसन ने रन नहीं कल बहुत बनाए, 37 रन बनाए, बट आई थिंक उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर आप ऊपर से ये तेज शुरुआत देते हैं तो टीम 231 बना सकती है। आई थिंक दैट सेटल्ड द डिबेट। तो विक्रांत, अगर शुभमन को हटा दें और बाकी अगर टीम के प्लेयर्स को देखें, तो जैसा आप सोच रहे थे, जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे थे, क्या वो कॉम्बिनेशन आपको यहां पर दिखा है, परफेक्ट मानी जाए टीम, या कहीं कुछ कमी? जी बिल्कुल नहीं हिमांशु, सेम बिल्कुल हूबहू। मतलब आपने बाकी 14 प्लेयर्स तो कॉपी पेस्ट हुए हैं ना। मतलब जो 15 खिलाड़ी अभी आपके T20 खेल रहे थे, उनमें 15वां शुभमन गिल ही थे। एज इन की भाई शुभमन गिल तो आप वाइस कैप्टन थे ना, उनका तो हमने एज्यूम किया हुआ था वो टीम में होंगे ही होंगे। सो हमें लग रहा था ये 15 के 15, जैसे मैंने कहा, शायद मुझे कल एक प्लेयर पे डाउट हुआ था। मुझे लगा यार इन 15 में से अगर कहीं पर डिबेट होगा तो शायद वो होगा वॉशिंगटन सुंदर को लेकर, शायद एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन रिंकू सिंह के तौर पे आप टीम में डालेंगे। बट हुआ क्या, शुभमन गिल को निकाल दिया गया, ईशान किशन को लेकर आए हैं। सो अब मैं ये भी समझना चाहता हूं कि अगर मैं हिमांशु ये टीम देख रहा हूं, जो टीम डिक्लेयर की गई है उसमें जितेश के आगे लिखा गया है, जितेश का नाम नहीं, दूसरे विकेट कीपर है ईशान किशन। जितेश का नाम है ही नहीं। हाँ, जितेश भी नहीं है। जी संजू सैमसन जो है वो विकेट कीपर हैं और सेकंड विकेट कीपर है ईशान किशन। अच्छा, बाय द वे ये भी हकीकत है ना कि आप संजू सैमसन को भी ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर देख रहे हैं, ईशान किशन भी ओपनिंग बैट्समैन है। सो आपके दोनों विकेट कीपर बैट्समैन जो हैं वो ओपनिंग बैट्समैन है। रिंकू आप नीचे लेके आते हैं। आई थिंक द मोमेंट आपने ये तय किया कि यार संजू सैमसन को 11 से बाहर नहीं करना चाहिए था, हमारी गलती थी, जितेश के लिए थोड़ा मुश्किल हो ही गया था। बिकॉज द मोमेंट संजू सैमसन हिमांशु खेलते हैं 11 में, भाई वो एक बैट्समैन के तौर पे खेलते हैं, बट वो विकेट कीपिंग भी तो करते हैं ना। तो जितेश का फिर मुश्किल हो जाता है। आई थिंक उन्होंने ठीक किया है कि ईशान किशन को लेकर आए हैं, बैकअप विकेट कीपर भी और बैकअप ओपनिंग बैट्समैन भी। और अजीत अगरकर अभी कह भी रहे थे कि रिंकू के आने से टीम को काफी ज्यादा डेप्थ मिल जाती है, तो वो बहुत अहम किरदार निभाते हैं उस जगह पर। तो उनको ड्रॉप क्यों किया था? मतलब
उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था ना, उनको आप एशिया कप लेकर गए, उसके बाद आपने अभी इस सीरीज में, खैर जो भी है, कोर्स करेक्शन मैं कहूंगा, शायद कोर्स एक करेक्शन नाम एज इन अगर की शुभमन गिल का छोड़ दिया जाए तो देखिए, कहा जाए न्यूक्लियस कि तो वही बाकी है। टीम बहुत संतुलित यहां पर दिखाई देती है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होगी डिफेंड करने की इस कप को। शुक्रिया विक्रांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।